वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइट क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। ये तीसरी वीडियो है, जो तीसरा पार्ट है ये वीडियो का, जिसमें हम लोग पिछले के दो वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का हम लोग क्या, पहले पार्ट में हम लोग पहली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, नंबर सिस्टम के बेसिक्स को हमने पहले जाना था, ठीक। और दूसरे पार्ट में हम लोग उससे रिलेटेड बेसिक्स को फिर और आगे बढ़ा के फिर हम लोगों ने क्या 5 क्वेश्चंस लगाए थे प्रीवियस वीडियो में, जो सेकंड वीडियो थी हमारी थी। और ये हमारी क्या तीसरी वीडियो है, जिसमें हम क्या है, जो हमने जो बेसिक्स पढ़ चुके हैं अब उन पे हम सारे क्वेश्चंस और लगाएंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन कराए थे, इसके बाद बाकी जितने हैं मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। और कुछ एक दो वो बेसिक्स एक और दो है जो उनको भी बेसिक्स को मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक। बेसिक कंसेप्ट है उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा अभी मैं। तो एक और जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा क्या, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का क्या यूनिट डिजिट पे इफेक्ट पड़ेगा, जो क्या है फैक्टोरियल, जो है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जो होता है जिसको क्या है क्रम गणित बोलते हैं, क्रम गणित हिंदी में। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे फैक्टोरियल नंबर का, जो फैक्टोरियल नंबर है का यूनिट डिजिट, हमको अगर यूनिट डिजिट पे निकालना है ना, तो वो कैसे निकालेंगे। क्योंकि ये जो हम जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है कि हमको क्वेश्चन में क्या फैक्टोरियल दिया हुआ है हर जगह, और इसकी हमको क्या यूनिट डिजिट निकालने के लिए कह रहा है हमसे, ठीक। तो इसकी जब हमको यूनिट डिजिट निकालनी है तो कैसे हम निकालेंगे यूनिट डिजिट। चलिए इसके लिए पहले हम क्या एक कंसेप्ट जान लेते हैं कि यूनिट डिजिट पे फैक्टोरियल का क्या इफेक्ट होता है, और यह क्या उसका कैसे निकाला जाता है। उसके लिए हम लोग चलो देखते हैं इस वीडियो में, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है फैक्टोरियल नंबर का। तो फैक्टोरियल, जैसे हम लोग को फैक्टोरियल तो पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे हमें क्या है कि जैसे अगर 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। और जैसे 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा 2 × 1, ठीक। तो हम लोग क्या पीछे को जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। और जैसे 3 का फैक्टोरियल निकालना होता है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं 3 × 2 × 1, ठीक। तो ये कितना हो गया 6 हो गया, ठीक। इसी तरह हम लोग क्या होगा फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्या 4 × 3 × 2 × 1। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा टोटल 12, 12 × 2 24, ठीक। 24 हो गया। 5 का फैक्टोरियल इसी तरह कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 × 4 × 2 × 1। ये कितना होगा तुम्हारा 120, ठीक। तो फैक्टोरियल तो आपको पता चल गया। और जैसे अब 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये हो गया। तो अब चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, हमारा तो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है फैक्टोरियल से रिलेटेड, यूनिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा फैक्टोरियल का। तो आप देख रहे होंगे कि फैक्टोरियल में क्या है कि यहाँ पे आप जब 5 का जब भी फैक्टोरियल आएगा, 5 से ऊपर के जितने भी नंबर है, 5, 6, उससे ऊपर जितने भी नंबर होंगे, ठीक, उन सब में क्या है यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा क्यों, यूनिट डिजिट पे 0 क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है 5 और 2 दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और जहाँ पे भी 5 और 2 का मल्टीपल प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ पे यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 जरूर होगा, ठीक। जरूर 0 जरूर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे और बाकी उसके ऊपर वाले जो उससे नीचे वाले जितने भी नंबर है, जैसे हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक। ये जो चारों नंबर है हमारे, ये चारों नंबर पे क्या है यूनिट डिजिट पे कभी भी 0 नहीं मिलेगा, ठीक। तो यूनिट डिजिट पे कभी भी 0 नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन उसके बाद वाले जितने नंबर हैं 5, 6, 7, इसमें हर जगह अगर हम 6 का ही फैक्टोरियल करेंगे तो वहाँ पे हमेशा क्या 5 और 2 आ ही जाएंगे, क्योंकि 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ पे भी हमारे क्या है, क्योंकि 1 से लेके 5 क्या 120 हो गया, और 120 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 120 × 6 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल के बाद आपको 6 का फैक्टोरियल निकालना है। तो ये 5 का फैक्टोरियल और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये कितना आ जाएगा बादशाह कितना 72 होता है, तो 720 हो जाएगा। तो देखो यूनिट डिजिट पे क्या 0 आएगा, ठीक। इसी तरह 0 मिलता जाएगा हमें, क्या है यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 मिलेगा। जब भी हम क्या 5 से ऊपर की ओर जितने भी नंबर जाएगा, जितने भी इनफाइनाइट तक नंबर जाएगा, उसका अगर हम फैक्टोरियल लिखेंगे तो उसका सबका फैक्टोरियल क्या होगा हमारा
सबका फैक्टोरियल क्या होगा, वो उसमें क्या यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या मिलेगा हमको, यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या जीरो ही मिलेगा। ठीक, यूनिट डिजिट पे हमेशा हमको क्या मिलेगा, जो इकाई डिजिट है, इकाई नंबर है, इकाई अंक है, वो हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक, 5 से ऊपर की जितने भी नंबर, 5 को और 5 से जितने भी ऊपर नंबर है, क्योंकि उसमें क्योंकि हमेशा क्या उसमें 5 और 2 हमेशा प्रेजेंट रहेगा, और जहाँ 5 एंड 2 प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ वो क्या यूनिट डिजिट को हमेशा क्या जीरो बना देगा। ठीक, तो बाकी इससे पहले के जितने भी नंबर है 1 2 3 4, ठीक, तो ये इसमें क्या है, क्योंकि 5 इधर मिलेगा नहीं कहीं पे भी, अगर 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो यहाँ पे भी हमको 5 नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी हमको 5 2 में भी फैक्टोरियल में नहीं मिलेगा, ना 3 के फैक्टोरियल में मिलेगा, ना ही 1 के फैक्टोरियल में मिलेगा 5। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक, और यहाँ पे जो 5 और 5 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे उस सब में हमको यूनिट डिजिट पे क्या है, जीरो नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो यूनिट डिजिट पे। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना कि 1 से लेकर 4 तक जितने जो नंबर होंगे उस पे हमको कोई यूनिट डिजिट की कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी, और बाकी अगर हमारे उससे ऊपर की ओर कोई नंबर है तो उस पर हमको हमेशा जीरो मिलेगा, यूनिट डिजिट पे जीरो मिलेगा। ठीक, तो ये था क्या, बेसिक कंसेप्ट था एक तो छोटा सा। ठीक, अब चलिए इस बेस पे क्या है, ये जो क्वेश्चन है हम इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको। चलिए आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मेरे मेरे कहने का मतलब यही है कि 1 से लेकर 4 तक के बीच में जो भी फैक्टोरियल है तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिट डिजिट पे वैल्यू मिलेगी, हमें नंबर मिलेगा। लेकिन उससे अगर ऊपर की ओर नंबर होगा या 5 है या कुछ से ऊपर भी जितने भी 7 8 10 कुछ कोई भी नंबर होगा या 100 का फैक्टोरियल होगा, उसमें हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक, उसी कंसेप्ट पे चलिए हम लोग क्या यूनिट ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, हमको क्वेश्चन में निम्नलिखित व्यंजन में इकाई का अंक है, इकाई का अंक हमें निकालना है। तो यूनिट तो वही हमें क्या यूनिट डिजिट की वैल्यू निकालनी है, यूनिट डिजिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल दिया है, 2 का फैक्टोरियल दिया है, 3 का फैक्टोरियल दिया है, ठीक, और 4 का फैक्टोरियल दिया है। इसी तरह क्या कहाँ तक दिया, हमारा 99 फैक्टोरियल तक दिया। ठीक, अब मैंने क्या बताया कि 1 के फैक्टोरियल पे पावर लगी है। ठीक, और ये पावर कैसे जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है। तो पावर से इधर देखिए पावर का ज़्यादा रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक, इतनी बड़ी बड़ी पावर चाहे कितनी बड़ी बड़ी पावर दे दी गई है, क्योंकि यूनिट डिजिट में हमें क्या करना है, केवल यूनिट की ही वैल्यू को ध्यान देना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही है। ठीक, तो पहले आप क्योंकि मैंने बताया कि 1 2 3 और 4, ठीक, यहाँ से लेकर जो जितने ही 4 है इन चारों पे ही हमको कोई ना कोई नंबर मिलेगा यूनिट डिजिट पे। ठीक, यूनिट डिजिट पे कोई ना कोई नंबर मिलेगा। इसके बाद वाला जो 5 का फैक्टोरियल पे भी क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल पे कितना होगा, 95 होगा। ठीक, इस तरह और तुम्हारा कितना 6 का फैक्टोरियल पे क्या होगा, उसमें 94 होगा। इस तरह चल रही होगी ये सीरीज़, है ना। तो अब सीरीज़ में हमको क्योंकि अब हमको यहाँ इतना ही से हमको मतलब है। ठीक, बाकी क्योंकि इसके 5 के बाद से वाला जो फैक्टोरियल नंबर है, क्योंकि उस पर यूनिट डिजिट पे ऑलरेडी ही जीरो मिल जाएगा, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल हमको क्या अभी देता है, 5 का फैक्टोरियल 120 देता है, और यूनिट डिजिट पे क्या जीरो है, तो जीरो इधर है ही है और कोई। ठीक, तो हमको इससे आगे का मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बाद क्योंकि जीरो और वो भी सम का साइन है, तो इसलिए हमें क्या है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक, 5 का फैक्टोरियल इसके आगे के वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें केवल इतने से ही मतलब होना चाहिए। ठीक, क्योंकि यही हमें क्या यूनिट डिजिट पे वैल्यू देंगे। ठीक, तो जैसे 1 का फैक्टोरियल पे 1 का फैक्टोरियल का क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल किया जाए तो 1 ही मिलेगा, 2 का फैक्टोरियल पे हमको 2 मिलेगा, और 3 का फैक्टोरियल पे हमको क्या मिलेगा, 3 का फैक्टोरियल पे हमको 6 मिलेगा, और 4 का फैक्टोरियल पे क्या मिलता है, 24 मिलता है। ठीक, अब इसी की क्या चढ़ी है, पावर चढ़ी है। पावर जब इसकी पावर क्या है 99 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसकी पावर क्या है 99 98 है ना, तो 98। तो अब इसका यूनिट डिजिट निकालो, तो यूनिट डिजिट निकालना 2 की पावर 98, अगर यूनिट डिजिट निकालना तो कैसे निकालेंगे, जब भी कोई पावर दी रहेगी अगर 2 की पावर, मतलब मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में आपको बताया एक साइक्लिसिटी का कंसेप्ट मैंने बताया था, साइक्लिसिटी। ठीक, साइक्लिसिटी का कंसेप्ट मैंने बताया था आपको, साइक्लिसिटी का कंसेप्ट बताया था, जिसमें क्या है 2 3 और 4 और 7, ये जो 4 नंबर है, इसका अगर हम इसका हमको अगर कोई भी पावर दी रहेगी तो अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें क्या 4 से हम क्या डिवाइड कर देंगे। तो इसकी पावर जो है 98 को हम क्या 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या 4 1 जा 4 2 जा 8, एक बचा 8, 4 दूनी फिर इसका 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो बचेगा 2। ठीक, तो जो रिमाइंडर आएगा वही क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना 4 हो गया। इसी तरह इसकी पावर कितनी है तुम्हारी, 3 का फैक्टोरियल पे पावर कितनी है 97,
97 है, तो क्योंकि ये 6 है तो 6 का मैंने क्या बताया था यहाँ पे 6 का, तो यहाँ पे क्योंकि साइक्लिसिटी में ये पे फॉलो होता है, लेकिन 6 का मैंने कहा 6 पे कोई भी अगर पावर लगी रहती है, कोई भी पावर लगी रहेगी तो वो हमेशा क्या है 6 ही देगी यूनिट डिजिट पे, तो यूनिट डिजिट पे हमेशा मेरे को क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। ठीक, अब 4 पे अब कितनी पावर हो जाएगी, 4 पे तुम्हारी कौन सी पावर हो गई, यहाँ पे 97, यहाँ पे 96। ठीक, तो 96 मतलब यूनिट डिजिट पे क्या है हमारा 4 है, यूनिट डिजिट पे अगर 4 है तो 4 है तो 4 की पावर, तो कि 4 तुम्हारे क्या साइक्लिसिटी के कंसेप्ट में आता है, तुम्हारा 96 को हम लोग क्या 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 1 जो 4 है ना, इसकी पावर को रिड्यूस कर लेंगे, तो पावर रिड्यूस करेंगे, अरे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 1 और 6, ठीक, और तो 4 जा 16, तो मतलब ये क्या कंप्लीट यूजुअल हो जा रहा है, तो कंप्लीट यूजुअल हो जाता है कोई भी नंबर, तो उस केस में क्या हो जाती है पावर हमेशा, क्योंकि 4 क्या दिया करते हैं तो पहले 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, 2 का फैक्टोरियल क्या रहेगा 2 देगा, ठीक, 3 का फैक्टोरियल हमको क्या देगा 6 देगा, और 4 का फैक्टोरियल जो होगा वो हमको कितना देगा 24। अब इसमें सब में क्या पावर चढ़ी है, तो 99 और इस पे चढ़ी है, इस पे क्या 98, इस पे होगी तुम्हारी कितनी 97, और इस पे पावर हो गई तुम्हारी क्या 96। ठीक, तो अब देखिए 1, क्योंकि 1 की यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगी 1 ही रहेगी, 2 की पे क्या होगी कि 2 की पावर 98 है, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 98 को क्या 4 से डिवाइड करने का, क्योंकि हम लोग साइक्लिसिटी पढ़ चुके हैं ना पिछली पिछली वीडियो में, ये हम लोगों ने अलग कंसेप्ट पिछली की वीडियो आप देखे होंगे जरूर, उसमें हमने क्या साइक्लिसिटी का कंसेप्ट बताया था किसके लिए, तो 2 3 इस 2 3 7 और 8 के लिए। ठीक, तो साइक्लिसिटी कंसेप्ट बताया, तो ये जो साइक्लिसिटी कंसेप्ट है हमारा जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था ना आपको साइक्लिसिटी, ये जो हमारा साइक्लिसिटी 2 3 7 8, ठीक, तो इसके लिए क्या साइक्लिसिटी बताया था 4, अब इस यही क्या यही कंसेप्ट हम लोग क्या 2 की पावर को लगाएंगे तो उसको रिड्यूस करने के लिए, बाकी अगर हमारा 0 1 और 5 और 6 कोई भी इसके ऊपर कुछ भी पावर रहेगी, कुछ भी घात रहेगी, तो उस पर हमेशा क्या रहेगा वट एवर भी द पावर, ठीक, कोई भी पावर रहेगी तो उस पर हमेशा क्या होगा सेम वैल्यू ही देगा। ठीक, लेकिन ये इन पे अगर पावर रहेगी तो इनको पहले हमको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि 4 से हमको डिवाइड करके, ठीक, 4 से डिवाइड करके हम लोग, और 4 और 9 के लिए अलग कंसेप्ट, जिसमें क्या अगर ऑड पावर है ना, तो ऑड पावर जिसको हम लोग क्या विषम पावर बोलते हैं, विषम में क्या अगर ऑड पावर रहेगी तो 9 रहेगा, और इवन रहेगा तो वहाँ पे क्या इवन पावर रहेगी, 9 पे इवन पावर रहेगी तो वहाँ पे यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, जो सम पावर रहेगी वहाँ पे क्या यूनिट डिजिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसी तरह 4 पे हमने क्या होता है, अगर ऑड पावर रहती है, विषम पावर रहती है 4 पे, तो उस पर यूनिट डिजिट की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 4 मिल जाएगी, अगर इवन पावर रहती है तो उस पर यूनिट डिजिट की वैल्यू हमको क्या 6 मिल जाएगी। ठीक, तो ये मैंने क्या पिछले सेकंड वाली जो वीडियो है उसमें मैंने ये अच्छे से डिटेल्स मैंने बताया, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और इधर मैं देखिए थोड़ा मैं डायरेक्ट जल्दी से मैं करूँगा, क्योंकि हमको जल्दी से वहाँ पे क्वेश्चन लगा 98 को रिड्यूस करना है हमको, पावर इसकी रिड्यूस करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 बचेगा 1 और 8, 4 2 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो रिमाइंडर होगा तो 2 की पावर 2 करेंगे तो कितने यूनिट पे हमको क्या 1 2 4 इस तरह मैंने साफ सुथरे में लिख दिया, थोड़ा सा ना थोड़ा गंदा दिख रहा था, मैं साफ सुथरे में लिख दिया, तो ये हम सम करेंगे तो क्या हमको 7 मिल जाएगा यूनिट, यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ये मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया है आपको थोड़ा समझने के लिए, पहला क्वेश्चन था ये फैक्टोरियल का। ठीक, बाकी इसके जल्दी जल्दी किया जाएगा क्योंकि हमें जल्दी से क्वेश्चन करना होता है, इसलिए आप पहले की वीडियो ज़रूर देख लें, उसको समझ लें, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने ये 4 लिख दिया, कैसे मैंने यूनिट 1 लिख दिया, कैसे 4 लिख दिया, या मैंने कैसे 6 क्यों आ गया, तो मैं इस आप अब फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखेंगे तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक, यहाँ पे चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा ये क्वेश्चन, तो ये देखिए क्वेश्चन ये जो क्या है ये भी देखिए फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये कौन सा एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया था 2021 में। थी, तो क्वेश्चन क्या है हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, बस खाली यहाँ पे क्या पावर नहीं थी, पिछले वाले में क्या है पावर थी, यहाँ पे देखिए पावर नहीं है, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन जो था हमारा पे देखिए पावर लगी थी और वो भी क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी, तो ये तो देखने में तो कठिन दिख रहा है लेकिन है तो आसान, पावर का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, पावर बस खाली थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए। ठीक, बाकी अगर आपको वैल्यूज़ पता है यूनिट डिजिट की तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, इस तरह यहाँ पहले क्योंकि इसमें क्या लास्ट 2 डिजिट बोला, अब यूनिट डिजिट नहीं बोला, यूनिट डिजिट के साथ साथ क्या यूनिट डिजिट भी है, और ये जो 10th प्लस है
हम लोग ठीक 10th बोले तो 2 डिजिट का बोला है, तो 2 डिजिट को बोला तो इधर ध्यान देने वाला बात है। ठीक, इधर कैसे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे हमको क्या 1 का फैक्टोरियल, तो हमको 2 फैक्टोरियल मतलब 2 डिजिट तक का देखना है, इसके लिए पहले 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 2, ठीक, 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 अरे 6 हो जाएगा, और 4 का फैक्टोरियल तुम्हारा कितना हो 24, और 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा तुम्हारा कितना, कितना हो जाएगा 120। ठीक, तो हमको क्योंकि 2 डिजिट लेके चलना है, तो 2 डिजिट तक जितने भी हो सकते हैं हम उतने क्या बोलते हैं वहाँ तक की हम वैल्यू देखेंगे, जब तक यहाँ पे भी जीरो ना आ जाए। ठीक, अगर 1 डिजिट होता तो हमारा क्या 1 डिजिट का बोलता तो हम केवल यहीं तक देखते, क्योंकि इसके बाद जीरो आ जा रहा है, लेकिन हमको अब उतने नंबर लेने को जहाँ पे ये जीरो, जहाँ तक ये जीरो सेकंड डिजिट पे भी हमको क्या जीरो मिल जाए। ठीक, उतने नंबर तक का फैक्टोरियल हमको देखना पड़ेगा, तो 6 का फैक्टोरियल देखना पड़ेगा, इस 7 का फैक्टोरियल देखना पड़ेगा, 7 का फैक्टोरियल देखना पड़ेगा, उसी तरह 8 का फैक्टोरियल देखना पड़ेगा, 9 का फैक्टोरियल देखना पड़ेगा, 10 का फैक्टोरियल। तो जो क्या है अब देखते हैं, तो मैंने बोला था आप 1 से लेकर 10 तक का फैक्टोरियल याद रखें। ठीक, 1 से लेकर 10 तक का फैक्टोरियल का काम आ सकता है, क्योंकि इससे ऊपर का नंबर का वैल्यू नहीं पूछेगा कभी भी, इससे ऊपर का बहुत लंबा आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक, तो आप कम से कम 1 से लेकर 10 तक का फैक्टोरियल हमेशा याद रखें, उसकी वैल्यू क्या होती है वो हमेशा याद रखें। ठीक, 10 का फैक्टोरियल है जहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, डबल जीरो मिल जाता है। ठीक, 2 जीरो मिल जाता है। अगर यूनिट डिजिट होता तो हमारा केवल 5 तक ही काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट के लिए तो हमको 10 तक जाना ही पड़ेगा किसी भी तरह। ठीक, तो 10 तक हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखिए 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, फिर 6 का फैक्टोरियल होता है तुम्हारा, तो 6 का फैक्टोरियल हमें पता है कितना 720 होता है। ठीक, 720 हो गया, इसका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल की टेबल है ना, इसको थोड़ा देख लीजिए। तो 1 का फैक्टोरियल जैसे मैंने बोला था 10 तक याद कर लो, तो ये पहले ही लिख लीजिए, आप अपने कॉपी में हो तो कहीं पर लिख लीजिए इसको। तो 1 का फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, इसी तरह 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120। ठीक, 6 का फैक्टोरियल 720। ठीक, और 7 का फैक्टोरियल कितना हो गया 5040। ठीक, 5040 इस तरह याद रख लीजिए। ठीक, 8 का फैक्टोरियल कितना रहेगा, तो क्या 40 और 320। ठीक, 9 का ये, और 10th का ये, और 11 का। ठीक, तो ये आप एक कॉपी में लिख लीजिए, और इसकी 2 डिजिट तक जितनी वैल्यू ना 2 डिजिट तक उन सबको याद कर लीजिए, कम से कम इतना तो याद रखना है आपको। ठीक, तो ये देखिए 10th के बाद क्या हो जा रहा है, वो डबल जीरो में आ जा रहा है। ठीक, यहाँ पे भी डबल जीरो में आ जा रहा है, तो हमको केवल, क्योंकि हमको यहाँ पे हमको टू डिजिट की वैल्यू बोला है। ठीक, तो इकाई और दिहाई दोनों 2 वैल्यू का बोला है हमें, तो 2 वैल्यू के लिए तो हमको जहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा वहीं तक हमको देखना है। तो अगर सिंगल वैल्यू को पूछता तो हम केवल यहाँ तक देख लेते, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल में क्या हो रहा था तुम्हारा जीरो हो जा रहा था वहीं पे, है ना। लेकिन इसको हमको जीरो बना, तो इसका जीरो कहाँ मिल रहा है हमको, जब 10th का फैक्टोरियल वहाँ पर है, मतलब हमको कम से कम 10 तक तो याद करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि अगर 2 डिजिट का ही पूछ लेगा, 2 डिजिट तक का पूछ लेगा, तो हमको तो यहाँ तक तो हमको आना ही पड़ेगा। तो कोशिश करो तो इतना तो याद ही हो गया आपको, 5 तक तो याद ही हो गया होगा, 5 का 120, 6 का 720। ठीक, और मतलब 6 का 720 हो जाएगा। ठीक, और 7 का हो जाएगा 5040। ठीक, इस तरह याद हो गया। और इसका 8 का क्या हो जाएगा 40, 320। ठीक, 320 हो गया। और फिर इसका 9 का हो जाएगा तुम्हारा 36, 28 और 80। ठीक, तो ये हो जाएगा तो 3,62,880। ठीक, तो इस तरह ये 9th का हो गया। ठीक, 10th का हो गया तुम्हारा क्या 36 लाख। ठीक, 28,800। ठीक, तो यहाँ पे देखो मतलब ये 9th है, 9th के बाद 10th में क्या हो जा रहा है 2 जीरो हो जा रहा है बस खाली ना, 2 जीरो बढ़ जा रहा है, नंबर वही है। ठीक, तो ये ना, तो 9th तक का तो याद ही करो, तो तो क्या, चलो तो 7 का क्या हो जाएगा 50, 40 होता है। ठीक, 8 का क्या हो जाएगा 40, 320। ठीक, और 9 का क्या हो जाएगा तुम्हारा 36, 28, फिर 80। ठीक, उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका ये जो अगर देखा जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका में भी क्या केवल यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 28। ठीक, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह अगर इसका, क्योंकि हमें 2 जीरो तक ही मतलब है, तो 2 जीरो तक मतलब है, तो हमको टेबल के हिसाब से कर लेना है। तो फिर हमको क्या, ये हमको ये नहीं याद होना चाहिए, इसलिए अगर याद नहीं रहेगा तो हमको क्वेश्चन करने में और हमारा लेट होगा। ठीक, कोशिश करें कि हम 10 तक तो याद ही रखें, तो 10 तक तो हमको किसी तरह याद करना है। हमको लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो हमको यहाँ पे तो 2 डिजिट तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए 2 डिजिट नंबर, तो 1, 2, 6,
24 हो गया प्लस क्योंकि 120 है तो 120 में हमको कितना केवल 20 को देखेंगे, ठीक। और फिर इसका इधर भी 20 है, ठीक। इधर भी क्या है 40 है इसमें तुम्हारा, ठीक। यहाँ पे क्या है 20 है और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 80 है, ठीक। और बाकी 10th वाले में 10 फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 0 हो जाएगा, तो वहाँ से फिर 0 0 और बढ़ते जाएगा, ठीक। वहाँ से हमको मतलब नहीं है, तो अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो 1 डिजिट को ऐड कर लो, 1 डिजिट पे 1 2 6 3 9 9 4 13 13, फिर यूनिट डिजिट पे तो 0 हो जाएगा तो 3 हो गया। अब बचा एक कैरी हो गया, तो एक कैरी क्या हो गया 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 4 11 11 2 13 13 और 8 13 13 और 8 कितना हो गया तुम्हारा 13 8 कितना हो गया 13 8 21। तो यहाँ पे अब हमको क्योंकि दो यूनिट टू प्लेस तक का देखना है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट देखनी है। लास्ट 2 डिजिट हमारी क्या हो जाएगी तुम्हारी, ये हो जाएगी 1 3। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1 3, तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या आंसर। अब देखो इसमें मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा आपको क्वेश्चन कराने में, क्योंकि ये हमें फैक्टोरियल तो इतनी आसानी से क्योंकि आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैंने ये फैक्टोरियल बता दिया आपको। कम से कम 10 फैक्टोरियल तक तो किसी तरह याद रखे, क्योंकि ये क्वेश्चन CBT2 NTPC CBT1 में आया रेलवे के, ठीक। वहाँ पे देखो 2 डिजिट तक का ही पूछ लिया इसने, तो 2 डिजिट तक का पूछ लिया तो अब क्वेश्चन लंबा हो गया, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है तो उसको कोशिश करें कि आखिरी में अगर आपके पास टाइम बचे तभी ये कोशिश करें लगाए ना। वैसे ये क्वेश्चन अच्छा था एक तरह से, ठीक। तब भी आप कोशिश करें कि क्योंकि ये लग सकता है, वैसे तो लग सकता है जल्दी, अगर आपको यूनिट डिजिट अगर याद रहेंगे तो ये बहुत जल्दी ही लग जाएगा क्वेश्चन, ठीक। कोशिश करें ये जो मैंने बोला है कि ये 10 डिजिट तक है तो इसको आप किसी तरह अच्छे से क्या है याद कर ले, ठीक। याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी, इससे ऊपर का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक। इसको ध्यान रखें बस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि फैक्टोरियल का नहीं है, ये फैक्टोरियल से अलग से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है फाइंड द डिजिट, ठीक। अब 1000 प्लेस पे पूछ लिए, अब हमसे किस पे पूछा 1000 प्लेस पे, ठीक। तो 1000 प्लेस मतलब क्या हो गया 1000 प्लेस मतलब 1000वें स्थान पे। अच्छा 1000वें स्थान पे तो हमने क्या हम लोग क्या वंस प्लेस होता है, ठीक। यूनिट डिजिट जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, है ना। यूनिट डिजिट, ठीक। यूनिट डिजिट होता है, एक होता है तुम्हारा क्या 10th प्लेस होता है, ठीक। ठीक 10th प्लेस हो गया, ठीक। और एक होता है तुम्हारा क्या 100 प्लेस, है ना, तो जिसको सैकड़ा बोलते हैं, इकाई दिहाई सैकड़ा, ठीक। तो ये सैकड़ा हो गया तो 100 प्लेस हो गया, ठीक। 100 प्लेस हो गया। और ये हो गया 1000 प्लेस, तो हमें क्या 1000 प्लेस वाला नंबर निकालना है, मतलब 1000 प्लेस पे, अरे 1000 प्लेस पे जो नंबर होगा 1000 प्लेस पे वो निकालना है। तो 1000 प्लेस पे हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हमको, तो 1000 प्लेस का मतलब इस वैल्यू का वैल्यू हमें चाहिए, इससे हमको इस मतलब कि इस वैल्यू को चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें, ये यूनिट डिजिट नहीं चाहिए यहाँ पे हमको, केवल इससे मतलब है, ठीक। तो इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है। तो इसको निकालने के लिए कैसे, अगर हमको ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि 5 मल्टीपल क्या दिया है 5 इंटू 2 का दिया है 1 0 1 और 3, ठीक। तो इसमें क्योंकि 5 एंड 2 मिलकर क्या बनाते हैं 0 बनाते हैं, है ना, 0। तो अगर 5 एंड 2 है तो मतलब यूनिट प्लेस पे और भी क्या 0 ही होगा। और हमसे क्या होगा 1000 प्लेस की वैल्यू पूछा, यहाँ की वैल्यू पूछा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे तो 0 होगी, है ना, 0 होगी एक, क्योंकि अगर कोई पावर नहीं है तो एक तो 0 होगी, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कितने जीरो मिल सकते हैं हमको, यहाँ पे कितने जीरो मिल सकते हैं, जिस क्योंकि ये कम है तो 5 3 केवल 3 ही है, तो हमको क्या 3 जीरो और मिल सकते हैं। तो कितने होगा हमको 5 इंटू यहाँ से 3 हम निकाल लेंगे, इसमें से बचा हुआ कितना जाएगा 2 की पावर क्या जाएगा 1 अरे 9 9 9 8, है ना, ये हो जाएगा। और ये कितना होगा तुम्हारा 3 3 की पावर ये है 3 की पावर 2 की पावर, तो ये 3 की पावर कितना हो गया 3 की पावर 124 125, और ये कितना होगा 8, है ना। तो ये मिलाएगा कि 1000, तो मतलब क्या है कि
3 प्लेस पे तो 1000 तो हो गए, मतलब कि हम ये क्या 1000 इंटू इस पे मल्टीप्लाई, तो इतने 3 जीरो तो मिलेंगे ही आखिरी में, क्योंकि देखो कोई भी नंबर होता है, जैसे अगर हम 1000 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को ही मल्टीप्लाई करेंगे या 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो वो हमको क्या मिलेगा 5, फिर इसके बाद 3 जीरो ना, तो मतलब क्या हो यहाँ पे 1000 है तो मतलब 3 जीरो तो ऐसे ऑलरेडी हो गए यहाँ पे, है ना, 3 जीरो हो गए। अब जो ये बचा हुआ पावर है 9, टू की पावर 998 है जो, इसको अब हमको क्या है, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, केवल इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू निकाल लेंगे तो वही होगा, क्योंकि अगर हम 5 से अगर क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में 1 से, तो क्या यूनिट डिजिट से ही मतलब है हमें, ठीक। तो यहाँ पे भी देखो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आ ही गया एक तरह से, ठीक। लिखा तो यहाँ पे 1000 प्लेस है, लेकिन देखो यूनिट डिजिट का ही कंसेप्ट आ गया, ठीक। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ये किसमें आया, NTPC CBT लेवल 6 में आया, ठीक। तो ये स्टेशन मास्टर का जो पेपर था उसके लिए इसमें इस तरह का 2022 का जो अभी रिसेंटली हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना बढ़ गया है, ठीक है। और CBT2 में कितना अ, बढ़िया क्वेश्चन ये था, ये देखिए 1000 प्लेस की वैल्यू हमको निकालना है, लेकिन कंसेप्ट यूनिटी प्लेस वाला लग रहा है हमारा, ठीक। यहाँ पे देखिए, तो क्योंकि अब हमें क्या 2 की पावर 98 उसकी हमको यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, तो उससे हमको क्या फोर्थ प्लेस की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि फोर्थ हमारा क्या 1, 10, 100 और 1000, तो ये क्या चौथे प्लेस पे है। तो जैसे यहाँ पे क्या 1, 2, 3 और ये चौथे प्लेस पे, तो चौथा प्लेस क्या है हमारा 100 प्लेस है। तो इसको निकालने के लिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो 2 की पावर 998 है, तो क्योंकि साइक्लिसिटी के हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे, तो साइक्लिसिटी इसको पावर रिड्यूस कर लेंगे, तो इसको 4 से डिवाइड कर लो पावर को, तो क्या 4 एक कम 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, बचेगा 9, ठीक। इसको पहले इधर डिवाइड करो, अच्छा ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 998, ठीक। 2 से डिवाइड करो तो 2 दूनी 4, अरे 4 दूनी, अरे 4 से डिवाइड करना है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, 8, 8 हो गया, ये बचेगा 1 और 9, ठीक। फिर 2, 4 टू जा 16, ठीक, बचेगा 3 और 8, फिर इसके बाद तुम्हारा 4, 9 जा 36, बचा कितना 2, 2 बच गया, तो पावर ये रिड्यूस हो गई कितनी हो गई 2, तो पावर ये रिड्यूस हो गई क्या, कितनी ये पावर रिड्यूस हो गई कितनी हो गई हमारी, चलिए मिटार के फिर मैंने ये किया इसको, अब इसकी पावर रिड्यूस करके 2 की पावर कितने, रिमाइंडर कितना बचा 2, रिमाइंडर 2, इसकी पावर चढ़ जाएंगे तो कितना 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 4000 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 4 से 1000 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 4000, तो हमको क्या फोर्थ प्लेस की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 1, 10, 100, 1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे, ये 1 ये प्लेस है, 10th प्लेस है, 100 प्लेस है, और ये क्या 1000 प्लेस है, तो हमें क्या 1000 प्लेस की डिजिट की वैल्यू पूछा, तो डिजिट के अंदर 4 है, तो आंसर ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन समझने लायक है। इसमें क्वेश्चन में हुआ क्या है आप समझिए पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन में हुआ क्या है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या देगा 5 की पावर 3 और 2 की पावर 1001 दी थी, ठीक। तो ये हमको दी थी, हमसे 1000 की वैल्यू पूछ रहा है, 1000 की वैल्यू क्या होती है, 1000 की वैल्यू मतलब क्या फोर्थ पोजीशन की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 1 हो गया, ये 10th हो गया, ठीक, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ठीक। तो हमको ये वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो हमको ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम क्या करें, क्योंकि 5 की पावर 3 है, तो हमको जितने जीरो मिल सकते हैं हम जीरो पहले वो ढूंढ लेता है, क्योंकि जीरो मिल जाएगा तो आसान हो जाएगा, क्योंकि 5 और 2 हमेशा क्या जीरो देते हैं, तो 5 और 2 हमको कितने जीरो मिल जाएंगे, तो यहाँ से हमको क्या 5 की पावर 3, तो यहाँ से भी 2 भी हम 3 निकाल लेंगे, तो यहाँ हमको क्या 3 हमको क्या जीरो मिल जाएंगे, 3 जीरो मिल गया, बाकी जो पावर बची है, अब हमने इस पावर को क्या कर लिया रिड्यूस कर लिया, ठीक। तो रिड्यूस कर लिया, तो रिड्यूस किया तो 2 की पावर कितने, 2 की पावर 2 हो गई है ना, रिड्यूस करने पे क्या हो गया 2 की पावर 2 हो गई, तो 2 की पावर 2 यूनिट पे क्या हो जाएगा 4 मिल जाएगा, तो 4 से हमने क्या इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई 4000 हो गया। हम फोर्थ प्लेस की वैल्यू पूछा था, तो फोर्थ प्लेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो यही 4 हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक। आप इसको जरूर एक बार और घर पे आप इसको अपने मन से ट्राई करिएगा कैसे मैंने किया है, ठीक। एक बार और ऐसे दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनिट डिजिट जो क्या इसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी 7 दी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट ऑफ, तो ये 7 7 ट्रिप करते हैं,
चार 7 जो 7 की पावर n कितनी होगी, जितने ये 4 7 दिए हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, और इतने की वैल्यू हमको यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी 7 दी है, तो मतलब हमको क्या 3 3 अरे 3 और 3 ठीक, इसकी पावर हमको यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी 7 दे दी है ठीक। तो मतलब इसकी मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा कि ये चीज़ ऐसे लिखा है ना, तो हमको यूनिट डिजिट से मतलब जो यूनिट डिजिट की वैल्यू 7 दे दी, तो मतलब क्या 3 की पावर n मतलब यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या 7 दी है ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट की वैल्यू दी है हमको, इससे ही मतलब है क्योंकि इसी से निकलेगा, बाकी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है ठीक। तो हमारा इसमें भी क्या है तुम्हारा, अगर 7 7 7 7 की पावर n दिया ठीक, तो इसमें हमसे क्या हमको क्या 7 से मतलब होना चाहिए ठीक। तो जब हमारा हमको मालूम 7 का ये कैसे यूनिट डिजिट आएगा, 7 आएगा 3 आगे 3 की पावर n है ना, तो यहाँ पे 7 कैसे आएगा, 3 की पावर 3 किए होंगे तभी ये 7 आया होगा ठीक। तो n की वैल्यू क्या रहेगी, n की वैल्यू क्या होगी वो, ये 7 यूनिट डिजिट पे 7 कैसे आएगा, क्योंकि 3 की पावर अगर 3 रहेगी तभी क्या आएगा 7 आएगा ठीक, उससे वैसे नहीं आएगा ठीक। क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, और यूनिट डिजिट मतलब कि जब n की वैल्यू 3 होगी तभी ये क्या होगा 7 मिलेगा ठीक। तो 3 करते हैं तो कितना 27, तो इसी तरह n की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 3 मिल जाएगी यहाँ से। तो n की वैल्यू जब 3 हो गई तो 3 हमने यहाँ पे डाल दिया, तो 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना 4 3 क्या है 3 4 3 होता है ठीक। तो 343 ठीक, 343 होता है, जिसमें क्या यूनिट डिजिट हमारा क्या 3 हो गया, तो 7 की पावर 3 कितने हो गए 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा हमारा इधर क्या आंसर ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा था हमसे कि यूनिट डिजिट की वैल्यू जो 3333 है, इसकी वैल्यू क्या 7 दी है, यूनिट डिजिट वैल्यू है ना 7 दी है, और हमसे यूनिट डिजिट वैल्यू पूछ रहा है किसकी 777 की पावर n का ठीक। तो हमने क्या किया पहले n, क्योंकि पहले हम n निकाल लें तभी तो हमको पता चल जाएगा ना कि हमको यूनिट 7 की यूनिट डिजिट क्या होगी ठीक। तो हमने n निकालने के लिए क्या किया, तो हमने क्या, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो हमको पहले नंबर से मतलब होना चाहिए, बाकी और किसी नंबर से मतलब ही नहीं होना चाहिए, तो हमको पहले नंबर से मतलब होना चाहिए, तो पहले नंबर को हम लोग क्या करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर ठीक। हमारा नया क्वेश्चन एक ये है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि यूनिट डिजिट क्या है मल्टीपल इज है ना, तो इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस ठीक, तो यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज n+2 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n ठीक। तो ये जो नंबर है, ये नंबर का जो क्या है यूनिट डिजिट वैल्यू दे दी है ठीक, यूनिट डिजिट वैल्यू दे दी है हमसे, अब n की वैल्यू पूछ रहा है ठीक। यूनिट डिजिट दे दी, तो यूनिट डिजिट की वैल्यू ये दे दी, तो ये हमको दिया नंबर क्या दिया 4 3 3 इंटू 4 5 6 इंटू 4 3 n है ना। इसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू हमको क्या दे दी है n+2 दे दी है, तो हमको यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 इंटू 8 क्या 18, 18 इंटू एन कर लेंगे ठीक। तो 18 इंटू एन, तो यहाँ से हम केवल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू एन की यूनिट डिजिट चाहिए हमें केवल थी, 8 इंटू एन बराबर क्या जाएगा n+2, तो ये कितना होना चाहिए एन की क्या वो वैल्यू हो कि दोनों तरफ क्या बराबर हो जाए। तो ऐसा नंबर लो तो कि दोनों तरफ बराबर हो जाए हमारा, तो ऐसा कौन सा नंबर लेते हैं, तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर रैंडमली इसमें क्या है नंबर को रैंडमली हम नंबर क्या है चुनते हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या है वैल्यू रखते जाते हैं ठीक, यूनिट हमें मिल जाए ठीक। तो हम क्या पहले डालते हैं, अगर 1 डालें, 1 डाल के देखेंगे तो 8 1 जा 1, 8 1 जा 1 और ये 3, तो 8 और 3 तो इक्वल नहीं होंगे ठीक। तो एन की वैल्यू 1 डालने पे 8 नहीं इक्वल होगा 3 के ठीक, ये तो नहीं इक्वल होगा तो ये तो नहीं होगा। 8 फिर 8 दूनी 16 और इधर 3, तो इधर क्या 8 दूनी 16, तो क्या जाएगा 16, 16 में केवल 6 लेंगे और इधर 3 होगा। अगर n की वैल्यू अगर हम 2 ले लेंगे तो 2 लेने पे भी क्या 6, 3 n की वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं, 3 लेने में क्या होगा 24, तो उसमें भी 4 आएगा इधर ठीक 24 में, और इधर तुम्हारा क्या जाएगा 3 और 5 5 आएगा ठीक, यहाँ 5 आएगा। और फिर n की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 32 होगा ठीक, यहाँ 2 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है तुम्हारा क्या 6 आ रहा है ठीक। तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, तो अगर हम n की वैल्यू अगर 6 लेके देखते हैं, n की वैल्यू 6 लेके देखते हैं, तो 8 छंग 48, 8 है ना, 8 छंग 48 में 8 आ जा रहा है ठीक। तो इधर से भी हम लोग क्या लेंगे 6+2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो मतलब तो यहाँ पे क्या यूनिट सेम कर जा रही है, तो मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6 होने चाहिए, n की वैल्यू 6 होगी तभी ये क्या है
इसके इक्वल आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हमारे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, तो कैसे मैंने किया, ये 2000 एसएससी सीजीएल का है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये इस टाइप का मैंने क्वेश्चन अभी सेकेंड जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने पहले कराया था ना, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, जिसमें अब इसमें क्या था, क्वेश्चन को बस समझने वाला लाइक था क्या कि एक ये नंबर, ये इस नंबर का यूनिट डिजिट वैल्यू दे दी थी हमको, क्या n+2 थी। अब हमसे n की वैल्यू पूछ रहा था, तो हमने पहले क्या यूनिट डिजिट पहले निकाल लिया इसका, तो इनका इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 × 6 18, तो 18 में से हमने क्या केवल 8 को उठाएंगे, 8 × n करेंगे तो 8n हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ से n की वैल्यू है। अब इसको हम क्या करना है, ये जो नंबर है अब इसमें एज n की वैल्यू ऐसी रखनी है कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो हमने पहले n की वैल्यू क्या माननी, जैसे इफ़ n की वैल्यू हमने मान ली 1, तो 1 मान लो तो 8 हो जाएगा, इधर इधर की जगह 3 हो जाएगा। ठीक, यूनिट डिजिट। ठीक, इधर हमने 2 माना तो 16 हो जा रहा, तो यहाँ पे हमें क्या 6 यूनिट डिजिट मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या 3 मिल रहा था n की वैल्यू, है ना। तो इधर हमने 3 डाला, 4 डाला, ठीक, 5 भी डाल दे तो ऐसा ही होता। तो हमने जब 6 डाला तो 6 डालने में क्या होगा, 6 8 6 जगह कितना 48 होता है, तो यहाँ पे 8 हो गया तुम्हारा, और इधर भी 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या n की कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, 6 सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 8 नहीं होगा आंसर, ठीक, 8 नहीं होगा 6 होगा। ठीक, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल का आया हुआ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था। तो इतना तो आपको मतलब कि आइडिया लग जाना चाहिए, है ना। तो इसमें कोई क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब ये आप 30 सेकंड में इसको निपटा सकते थे। ठीक, तो 30 सेकंड में या 30 से 40 सेकंड में तो आप इसको 40 सेकंड में इसको निपटा सकते हैं। ठीक, तो इस थोड़ा हम तेज़ी से, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा मैं इतना डिटेल में बता दे रहा हूँ, वरना आप तेज़ी से करेंगे वहाँ पे क्वेश्चन। ठीक, मन में ही कैलकुलेशन कर ले, ये जितना पार्ट है आपका, ये चीज़ आपका मन में होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ मन में करेंगे तभी आप तेज़ी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग अपना। चलिए ये क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है जो 10वां क्वेश्चन है हमारा। ये इसमें ये दे दिया है हमको, क्या दिया है, ये भी क्या है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6, मतलब 2022 का है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, इसके द्वारा जो कंडक्ट किया गया था स्टेशन मास्टर के लिए जो था एग्ज़ाम, उसमें सीबीटी 2 लेवल के लिए ये क्वेश्चन था। तो इसमें चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या था, हमसे क्या यूनिट डिजिट पूछ रहा है हमसे। ठीक, यूनिट डिजिट पूछ रहा है इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट का। ठीक, चलिए इस दोनों नंबर का यूनिट डिजिट मतलब इकाई वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक, यूनिट डिजिट, हिंदी मीडियम वाले समझ आई, हिंदी में नहीं ट्रांसलेट किया क्वेश्चन को मैंने, चलिए, लेकिन तब भी आप समझ जाएंगे कि हाँ यूनिट डिजिट का मतलब क्या, इकाई वैल्यू हमसे है ना, इकाई अंक पूछ रहा है। ठीक, इकाई अंक पूछ रहा है हमसे। ठीक, इसका, ठीक, इन दोनों का। तो यहाँ पे हमको क्या किससे मतलब होना चाहिए, हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। ठीक, तो यूनिट डिजिट पे देखिए 3 की पावर कितना है 167 है, और इंटू कितना है 7 की पावर 13। ठीक, तो ये अब देखो ये दोनों नंबर की साइक्लिसिटी में आते हैं 23 78। ठीक, ये मैंने बोला था ना शॉर्टकट याद को 23 78, इसमें अगर पावर बड़ी होती है तो उसको पहले रिड्यूस कर लेंगे 4 से, तो 4 से इसको डिवाइड कर लो, 167 को 4 से डिवाइड करो तो 4 4 जा 16, बचेगा 7। फिर इसके बाद तुम्हारा क्या 4 1 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया रिमाइंडर, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, और ये क्या जाएगा 7। तो इसको मन में कर लीजिए, आप मन में ही करें इसको, कहना तो 4 से डिवाइड करना है, तो 4 जो 12 12 बचा 3, फिर इसके बाद क्या 32 1, तो 7 की पावर 1। ठीक, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे क्यूब के ना 27 देगा तो 7 हो गया, यहाँ से 7 49 49, हमको 9 से मतलब है केवल 9, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, इतनी जल्दी जल्दी से करना है आपको। ठीक, जल्दी से क्वेश्चन करना है। ठीक, आपको कैलकुलेशन ये सब कैलकुलेशन डिवाइड नहीं करना है, मैं खाली आपको दिखाने के लिए कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको ही मन में ही कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक, ये आपको ये मन में ही डिवाइड कर लेना है, 4 से आप कितनी जल्दी डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो उसको डिवाइड करके बस आपको सीधे डायरेक्ट जल्दी लिखना है। ठीक, ये कोशिश करें कि मन में ही करें। ठीक, जितना ज़्यादा मन में ही कैलकुलेशन करेंगे उतना तेज आप कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को भी आपको क्या 20 सेकेंड से 30 सेकेंड के अंदर ही निपटा देना है। ठीक, यूनिट डिजिट कोई बहुत हवा नहीं है यहाँ पे। ठीक, इससे पिछले वाले जो उससे शुरुआत में मैंने जो 1-2 क्वेश्चन कराए थे वो हाँ उसमें हम मान सकते हैं 1 मिनट लग सकता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड से ज़्यादा लगने ही नहीं चाहिए। ठीक, इससे ज़्यादा लगेगा तो समझ लो आप पेपर मैथ का कभी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक, आप मैथी में अगर लगाएंगे तो मैथी आपका पूरा होने में लग जाएगा टाइम। ठीक, कोशिश करें जल्दी से जल्दी लगाने की। ठीक, तो ये था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन में क्या है हमारा, इस क्वेश्चन ये क्या एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, प्री में 2021 के प्री में। ठीक, 2021 में क्या ये क्वेश्चन क्या यूनिट डिजिट हमें निकालना है। ठीक, इकाई अंक निकालना है। ठीक, इकाई अंक निकालना है,
तो ये क्या है, 2 की पावर 3 4, ठीक, ये दिया 3 की पावर दिया है, ठीक समथिंग, 4 की पावर समथिंग दिया है, 5 की पावर समथिंग दिया है, ठीक, 6 की पावर समथिंग दिया है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन को आप देख के कर सकते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि मैंने क्या बोला था कि कहीं पे भी 5 और 2 का मल्टीपल मिलेगा तो वहाँ पे हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या जाएगा, 0 मिल जाएगा। हमसे यूनिट डिजिट पूछा है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या 5 है, तो यहाँ पे क्या 5 और 2 है ऑलरेडी है, तो 5 और 2 ऑलरेडी, तो इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू क्या हो जाएगी, जी क्या 0 हो जाएगी, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा, ठीक। कहीं पे भी आपको मल्टीपल में 5 और 2 का मल्टीपल दिख जाए तो आप सीधे वहाँ पे क्या यूनिट डिजिट पूछे आपसे, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 0 होगा वहाँ पे, ठीक। तो हमेशा बिना आँख देखे इसको क्या तुरंत आपको लगा देना, ठीक। तो इसको क्या है, 0 होगा इसका आंसर। ये शॉर्ट सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। इसको देखते ही ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको कहीं पे मिले तो आप तुरंत 0 लगाए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका तो हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन सेम है, उसी तरह का क्वेश्चन है पिछले, लेकिन यहाँ पे देखो 5 तो पहले देख लो, 5 तो कहीं दिया ही नहीं है, ठीक। ये 3 डिजिट में दिया है, तो ये यूनिट डिजिट को भी देख लो, कहीं 5 नहीं दिया है, ठीक। यहाँ पे 5 नहीं दिया तो मतलब सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो इसमें भी क्या इकाई अंक निकालने के लिए कह रहा है हमसे, ठीक, इकाई अंक। तो इसमें क्या हम लोग क्या केवल क्या यूनिट डिजिट को मतलब रखना है, तो हमें 7 की पावर 4 1 3 मल्टीप्लाई बस 9 की पावर 5 4 7, ठीक, इंटू क्या है 4 की पावर 6 2 4 इंटू 2 की पावर 8 1 2, ठीक। अब हमको क्या है, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए 2 3 7 और 8, ठीक। तो इसमें साइक्लिसिटी चलेगा, ठीक, 4 का, ठीक। और यहाँ पे जो 9 और 4 है इसमें क्या है, पावर ऑड पावर इवन पावर वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। तो ऑड पावर रहती तो सेम वैल्यू रहती, तो यहाँ पे क्या ऑड पावर तो ये 9 ही हो जाएगा इसकी यूनिट डिजिट, ठीक। और ये इवन पावर है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या केवल 6 हो जाएगा सीधे, ठीक। अब हमको इसका निकालना है, तो इसका 4 से डिवाइड करो, इसको रिड्यूस करो जल्दी से। तो 4 2 जा 8, ये कट गया, फिर 1, फिर इसके बाद क्या तुम्हारा 4 3 जा 12, तो ये भी कट जाएगा पूरा एग्जैक्ट। तो 2 की पावर क्या है 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे भी आप 4 से मल्टीप्लाई, 4 का देखो मल्टीपल 4 का कितने से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 4 10 जा 40, फिर इसके बाद क्या है 1 और 3, ठीक, 4 3 जा 12 7 की पावर 1, तो ये 1 आएगा पावर, ठीक। यहाँ पे यहाँ से आप देखो, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो यहाँ से 7 9 जा 63, ठीक, 63 इंटू 6 18 8, इसका आंसर 8 है, ठीक। तो ये तुम्हारा कितना 8 आएगा, तो कितनी जल्दी से आपको करना है, ठीक। इसको भी आपको मुश्किल से आपको 30 सेकंड के अंदर ही निपटा देना है, ठीक। ये क्वेश्चन भी 30 सेकंड लायक ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक। तो इसमें आपको समझ में आ गया मैंने कैसे किया, मैंने क्या किया है, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट चाहिए, यूनिट डिजिट पूछा मुझसे, तो यूनिट डिजिट की मैंने लिख दी, ठीक। मैंने सारी वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट की मैंने सारी पावर लिख दी। फिर इसके बाद मैंने अब इसको मैंने क्या मन में ही कैलकुलेशन कर लिया, इसको मैं 4 से इसको डिवाइड करना है, तो 4 से मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 1 आया, तो रिमाइंडर मैंने 1 लिख दिया, ठीक। और इसकी पावर, फिर इसके बाद क्या है, क्योंकि 9 ऑड है, ऑड पावर है, ऑड पावर, तो ऑड पावर में क्या होता है 4 और 9 में जब भी अगर उनकी पावर ऑड रहती है, ठीक, ऑड रहती है, तो उस केस में क्या मिलेगा, हमेशा सेम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। और इवन रहता है तो इवन के केस में क्या एन की वैल्यू अगर इवन रहती है तो उस केस में क्या 1 दे देगा, और ये क्या जगह 6 दे देगा। तो इसी तरह क्या ये ऑड पावर थी इसलिए 9 दे दिया, ये इवन पावर थी इसकी 6 दे दिया, ठीक। और इसका मैंने क्या किया डिवाइड कर लिया 4 से, तो 4 से इसकी पावर को रिड्यूस कर लिया है, तो 4 2 जा 8 कट गया, फिर इसके बाद क्या तुम्हारा फिर 12 आएगा, ठीक। और ये भी क्या तुम्हारा कट जाएगा तुम्हारा 4 से, तो क्या आ जाएगा तुम्हारी पावर रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 मतलब 2 की पावर 0, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर मैंने क्या इसको सॉल्व कर लिया मल्टीप्लाई करके, तो सॉल्व किया कितना 8 आया हमारा आंसर, ठीक। तो ये इसको इतनी जल्दी से कोशिश करना, जल्दी जल्दी हो सके हमसे, ठीक, जितना जल्दी हो सके। चलिए ये क्वेश्चन देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी CBT लेवल 6 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा। ये देखिए क्वेश्चन देखो कितना दमदार क्वेश्चन है। इसमें क्या है बीच में प्लस दे दिया है, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक। तो ये CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, और 2022 का लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक। तो देखिए जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है वैसे वैसे TCS अपना क्वेश्चन का तरीका भी चेंज कर रहा है, ठीक। आप डिपेंड मत रहिए कि एक ही तरह के क्वेश्चन लगाने की, आप बेसिक को पहले अच्छे से पढ़ें, तो मैंने पहली और दूसरी वीडियो में अच्छे से मैंने बताया है, उसको पहले आप पढ़ें, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन लगाएं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इसको आप लगाना, हमें कैसे जल्दी से लगाते हैं। चलिए तो हमें क्या है केवल मतलब कितने होना चाहिए, किससे मतलब होना चाहिए हमें क्या 5 की पावर कुछ भी रहेगा तो वो 5 ही देगा, ठीक। 3 की पावर क्या है तुम्हारा 3 की पावर 4 6 9 है, तो 3 की पावर तो 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 4 4 4 1 4 गया, ठीक। इसके बाद 6 2 बचेगा 2 और 9, ठीक है 2 और 9
28 एक बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर क्या जाएगा, 1 बचेगा, तो इसलिए इसकी रिमाइंडर 1 चढ़ा दिया, ठीक। यहाँ पे ये हो गया। फिर क्या है, मल्टीप्लिकेशन दिया है, ठीक, मल्टीप्लिकेशन। फिर 9 की पावर इवन है, इवन है तो मतलब क्या 1 हो गया, ठीक। और यहाँ से क्या 4 की पावर ऑड है, ऑड है तो 4 की पावर जब भी ऑड जाएगा तो सेम वैल्यू दे देगा, तो सेम वैल्यू लिख देंगे, ठीक। और इंटू क्या 7, तो 7 को 7 दिया तो 7 का पहले हम इसको रिड्यूस करना पावर, तो 7 की पावर रिड्यूस करो, इसको 4 से डिवाइड करो इसको, तो 4 टू जा 8, 1 बचा, फिर 3 बचा, फिर इसका 4 3 जा 12, ठीक, 1 और 5, ठीक। 1 और 5 के 12 मतलब 3, तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 हुआ, तो 7 की पावर 3 तो क्या 3 4 3 होगा, तो यहाँ से क्या 3, तो 3 इधर से मिल गया, और इधर से क्या 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 मतलब कितना जाएगा -3, -3 को हम लोग क्या करेंगे 10 से माइनस कर देंगे इसको, तो 7 मिल जाएगा, तो इधर 7 होगा, इधर कितना हो गया 2, ठीक। तो यहाँ से आप सॉल्व करो, 7 दूनी 14, 14 और 14 14 14 28 और 42, तो 40 का 42, यहाँ से क्या 2 ये हो जाएगा, ठीक। तुम्हारा 2 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आई होप मुझे आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक, क्वेश्चन को। आप एक बार और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अगर मैं तेज़ी से कर रहा हूँ तो उसको आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया है, ठीक। मैंने क्या किया है, मैंने डायरेक्ट मैंने 5 की पावर क्या है तुम्हारी जो दी थी, मैं कि 5 की पावर कुछ भी हो सेम वैल्यू देगा यूनिट डिजिट पे, ठीक, तो वो मैंने लिख लिया। अब मैंने 3 का, तो 3 पे क्या है ये है, तो साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो 4 से मैंने डिवाइड किया, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे 4 6 9 को, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 3 की पावर 1 हो गई, ठीक। और फिर इसके बाद फिर मैंने क्या किया, 9 पे पावर क्या इवन है, इवन है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक, 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक। और यहाँ पे क्या 4 की पावर क्या है तुम्हारी, 4 पे क्या ऑड पावर है, तो 4 पे जब भी ऑड पावर रहेगी तो सेम वैल्यू दे देगा, 4 ही दे देगा, तो 4 हो गया। और यहाँ तो फिर मैंने क्या 7 की पावर 935 है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 4 को पहले डिवाइड कर लो, अरे 4 को डिवाइड कर लो, किससे 4 से डिवाइड कर लो, पावर को रिड्यूस करो, तो 4 2 जा 8 गया, 1 और 3, 4 3 जा 12, ठीक। अच्छा 1 और 5 और 4 4 4 4 3 जा 12 ही होगा, बचेगा रिमाइंडर 3, ठीक। तो रिमाइंडर 3 को ही मैंने क्या यहाँ पे पावर में ले लिया, ठीक। रिमाइंडर 3 यहाँ मैंने पावर लिया। और 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 43, 143, अरे 343, 343 में मैंने 3 ले लिया यहाँ से, तो 3 उठाया। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से 2 मिलेगा तो 2 ले लिया मैंने, और फिर 1 में से 4 जाएगा, कितने बचेगा माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 3, है ना। ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था आपको 1 2 ठो, है ना। तो उसको तो जब भी कभी माइनस में आपको अगर जैसे माइनस में कुछ भी वैल्यू दे तो उसको हमेशा तुरंत 10 से माइनस कर देना है, देखिए 10 से माइनस कर देना तो क्या बचेगा 7 आ जाएगा, 7 हो गया, 7 इंटू फिर कर तो मैंने क्या किया 3, तो ये 3 हो गया, मैं मल्टीप्लाई किया तो 7 2 जा 14, 14 3 जा कितना होता है, 14 3 जा तुम्हारा कितना हो गया, 14 3 जा कितना हो जाएगा 42, 42 में क्या 2 हो जाएगा। और नहीं तो 7 टू जा 14, तो यहाँ से हमने 4 ले लेंगे, 4 इंटू 3 कर देंगे तो क्या आएगा 4 टू जा 12, तब भी 2 आएगा। तो चाहे जैसे भी करो यूनिट प्लेस पे ही हमको क्या यूनिट प्लेस पे ही ध्यान देना है, ठीक। तो हमारा 2 होगा तो 2 हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं ये समझा रहा हूँ आपको, देखो समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जैसे मैंने अभी शुरू में जितनी जल्दी किया ना आपको उतनी ही जल्दी करना है, कम से कम 20 से 30 सेकेंड में करने देना है आपको क्वेश्चन। ये मैं हमेशा आपको ध्यान में दिलाता रहूँगा कि आपको 20 से 30 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन हो, जिस करना अधिकतर क्वेश्चन आपको 20 से 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो, है ना, उससे बाद ना जाए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमको व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट प्लेस की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ठीक। इकाई स्थान पूछ रहा है हमसे, ठीक, कौन सा होगा, तो इकाई का स्थान क्या होगा, तो ये क्या 3 की पावर 98 और 3 की पावर 89, ठीक। तो हम लोग क्या करें सीधे 4 से डिवाइड करो, सीधे काम खत्म। तो 4 4 टू जा 8, फिर 1 16, ठीक, 3 की पावर स्क्वायर आ गया, इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो इधर 8 दूनी 100 क्या गया, ठीक, 3 और 1 आ गया, 3 की पावर 1, यहाँ पे क्या होगा 9, 9 माइनस 3 6, यही आंसर हो गया। ये सी डी एस का आया हुआ क्वेश्चन था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। सी डी एस का आया हुआ क्वेश्चन था, इसको मैंने क्या तुरंत इसको मन में ही मैंने क्या डिवाइड कर लिया है, इसको मन में ही आपको डिवाइड कर लेना है, ठीक, मन में ही कैलकुलेशन करना है जितने जल्दी हो सके, क्योंकि 3 पे था तो 3 पे क्या 3 साइक्लिसिटी के अंदर आता है, तो हमने 4 से तुरंत इसको पावर को रिड्यूस किया, पावर को, है ना। और ये क्या 9 हुआ, और ये क्या इसकी ये क्या 3 हो गया, तो यहाँ से 3 फिर मैंने माइनस कर दिया तो कितना 6 आ गया, ठीक। आपको इतनी जल्दी कैलकुलेशन करना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कैलकुलेशन करिए, ठीक। ये क्या सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ठीक। आप जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको आप एक बार फिर से ज़रूर लगाने की कोशिश करें, ठीक, जिससे कि आपको अपने ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, अभी आपको अगर नहीं भी आ रहा हो तो एक वीडियो को आप देखते चले जाइए बस खाली किसी तरह, इसके बाद उसको थोड़ा अगर नहीं भी आ रहा हो तो आप उसको प्लीज स्लो करके फिर से देखिए थोड़ा, है ना, तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक, और फिर से उसको लगाने की कोशिश करें, जैसे मैंने लगाया उसी तरह आप भी लगाए। ठीक, वैसे मैं डिटेल में पूरा करा रहा हूँ, आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। ठीक, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक, कमेंट सेक्शन में आपको नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी क्या एसएससी सीजीएल मेंस में आया 2018 का। ठीक, 2018 का क्वेश्चन है। इसमें भी हमको यूनिट डिजिट निकालने के लिए कहा है, इकाई अंक निकालने के लिए कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो सेम क्वेश्चन है, तो 3 की पावर 24 कर लो। ठीक, 7 की पावर 38 और प्लस 2 की पावर अरे 6 की पावर 54, है ना। मैं ये लिख रहा हूँ, इसको भी नहीं लिखने की ज़रूरत है, आपको लिखने की ही ज़रूरत नहीं है। आपको क्या है, सीधे मल्टीप्लाई, ये क्या 4 से डिविजिबल है, तो 4 डिविजिबल है तो क्योंकि 3 की पावर 4 और ये 24 क्या डिविजिबल है 4 से, तो सीधे रिमाइंडर 1, सीधे प्लेस पे 1 आ गया। ठीक, ठीक है। 7 की पावर 38 है तो इसको क्या 4 से डिवाइड करो, 36 बचा 2 मतलब 49 9। ठीक, सीधे यहाँ पे, और 6 की पावर कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, -3 1 -2 मतलब क्या आएगा 8, आंसर इज 8। ठीक, सॉल्व हो गया। ठीक, काम खत्म। आपको ये स्टेप भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन केवल आपको 10 से 15 सेकेंड नहीं हो जाना चाहिए था, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं आपको, बस खाली 3 से आप ये 24 38 54 इसको तो आप आराम से कर सकते थे, 4 से कभी भी डिविजिबल कर सकते थे, 3 और 7 इसमें तो कुछ करना ही नहीं था आपको, है ना। ये तो एकदम ही बहुत ही वो एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, बस इसमें स्पीड का खेल है। ठीक, आप जितनी जल्दी करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन सेम ही है, पिछले जैसे क्वेश्चन है। ये भी क्या है, एसएससी सीजीएल 2018 का हुआ है क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो 4 का मल्टीपल है। ठीक, तो 4 का मल्टीपल है तुम्हारा 4, अरे कह रहा है 4 की पावर, तो 4 का ही हम लोग केवल ले लेंगे, तो ये 4 की पावर 69 है, तो हम ठीक है ऑड पावर, ठीक, ऑड पावर है तो सीधे 4 हो जाएगा। ठीक, ऑड पावर है तो सीधे 4 लिखो यूनिट। ठीक, और इधर क्या 4 का मल्टीपल देख लो, तो इसमें 3 में 4 का multiple तो कितना 32 1 17 16। ठीक, तो कितना आया रिमाइंडर 1 आया, तो 3 की पावर क्या 1 रिमाइंडर। ठीक, फिर इसके बाद क्या है 7 पे 4 का मल्टीपल देख लो, तो ये क्या जाएगा 7। ठीक, ये क्या 4 3 8। ठीक, ये 2 4 मतलब कि ना 7 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक, 7 की पावर 2 आ जाएगा, तो इधर से 49 9 मिलेगा, इधर से 7 मिलेगा। ठीक, इधर से कितना जाएगा -2 मतलब क्या जाएगा 8 इज द आंसर। ठीक, इसको 10 से डिवाइड कर 10 से माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमको 8 मिल जाएगा आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी मतलब सिंपल सा था, ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ 2018 का क्वेश्चन था। ठीक, तो ये क्वेश्चन को आप देखिए थोड़ा, है ना, पैटर्न को समझिए कि कैसे कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक, अभी मैंने 2022 के एनटीपीसी के क्वेश्चन कराए थे, तो वो देखिए थोड़ा और इससे भी थोड़ा मतलब कि तो और ही ये हल्के थे, इसमें और इन्होंने क्या बढ़ा दिया था। ठीक, 2018 का ये आपने ये देखा, इसी तरह क्या ये 2018 का था क्वेश्चन। अब उसी तरह आपने आगे पीछे अब वीडियो करके देख लेना। तो 2000 मैंने ये कराया था एक क्वेश्चन, एक जो प्रीवियस कौन सा ये एनटीपीसी में, देखिए इसमें क्या है देव थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, बस खाली देखने में थोड़ा हैवी लग रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, बस देखो नंबर की देखो 4 डिजिट में कर दिया, यहाँ पे देखिए तो में देखेंगे तो आप देखेंगे 3 डिजिट में है ना, और छोटा छोटी पावर दी है, छोटी छोटी पावर दी है। अब देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उससे टीसीएस अपना लेवल को थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस खाली उसने आपको देखने में थोड़ा आप डर जाएंगे कि हाँ सीबीटी 2 में मतलब अरे इतना हैवी क्वेश्चन, क्वेश्चन हैवी नहीं है, बस खाली आप तो बस याद रहना चाहिए कैसे लगाना है, कैसे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आप जितनी जल्दी से कोशिश करें कि लगाने की कोशिश करें ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बस आप कोशिश। यहाँ पे भी देखिए ये जैसे सीजीएल 2018 का है। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा एनटीपीसी का है, अब देखिए एनटीपीसी लेवल 2 का है, लेवल 2 में। ठीक, 2022। तो ये क्या है तुम्हारा, ये क्वेश्चन में देखते क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, ये तो लेवल 2 का है, तो लेवल 2 में देखिए ये क्वेश्चन था तुम्हारा, है ना। तो जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा, अगर पिछली बार किसी ने एनटीपीसी लेवल 2 का दिया होगा पेपर,
पता होगा कि किस तरह क्वेश्चन आया था। चलिए इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें भी हमको क्या है, केवल किस पे ध्यान देना है, यूनिट डिजिट निकालना है। इसमें यूनिट डिजिट निकालना है तो इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक निकालना है हमको। तो इसमें क्या हमको केवल इससे मतलब होना चाहिए, इससे मतलब चाहिए, इससे मतलब होना चाहिए। तो हम अब लिखेंगे कुछ नहीं, अब सीधे मन में ही करना है हमको कैलकुलेशन, ठीक। मन में कैलकुलेशन, तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो तो कितना होगा, तो 20 बचा 3 और 4, ठीक। 32 बचेगा 2, तो क्या ऐसा 3 की पावर 2 होगा ये, ठीक। और इधर मल्टीप्लाई में है तो आपकी 4 की पावर क्या है, और जाए तो हमेशा क्या होगा 4 ही होगा, ठीक। ये क्या 9, वो 36 में क्या है हमको, क्या है किससे मतलब 6, 6 इज द आंसर। बस हो गया, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, यूनिट डिजिट निकालना है किसका, ये प्रोडक्ट नंबर, ठीक। तो ये गुणांक फल का, इस गुणांक फल का क्या है हमको यूनिट इकाई अंक निकालना है, ठीक। तो इकाई अंक निकालना मतलब प्रोडक्ट इनका, प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट वैल्यू निकालनी है, ठीक? तो इसमें हमको सीधे किया, सीधे इसको मल्टीप्लाई करो, बस इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, चलते जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, लो 1 और 2 आ ही गया ऐसे ही। जब 1 और 2 आ ही गया ऐसे, तो यही 0 हो जाएगा, 0 आंसर इसका होगा सीधे, क्योंकि 1 और 2 मिल गया यहाँ पे हमको, 1 और 2 मिल गया तो डायरेक्ट हमारा 0 आ गया आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म, बस एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, ठीक। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आए, है ना, जैसे 21 से दे दिया 29 तक, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा सीधे, यूनिट डिजिट 0 नंबर आएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे बीच में हमको 2 मिलेगा, है ना, क्योंकि 22 25 भी आएगा बीच में, इस तरह नंबर, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, है ना, तो 0 मिलेगा हमको, ठीक। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको तुरंत, आपको इतना दिमाग सेट हो जाना चाहिए आपका कि मतलब कि हाँ हमने इस तरह का क्वेश्चन लगाया है कहीं, है ना। आपको मैं हर तरह का क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में वहाँ पे जल्दी से सॉल्व हो सके, ठीक। वहाँ आप सोचें नहीं कि हाँ कहाँ से आ गया ये, कैसे हम करने बैठे, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। देखो मैंने पहला अप्रोच लगाया, सीधे मैं डायरेक्ट करने जा रहा था, लेकिन मुझे दिखा कि 5 भी आ गया यहाँ पे बीच में, 5 आ गया तो मैंने सीधे 0 लिख दिया, ठीक। सीधे हो गया मेरा क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पे आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो इजी वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि ये यूनिट डिजिट निकालना है इस नंबर का। तो इस नंबर में यूनिट डिजिट पे देखो, यूनिट डिजिट पे देखो 3 है, इधर 1 है, इधर 9 है, इधर 1 है, 5 दे दिया है, और कहीं और तो कुछ नंबर नहीं दिया ना। सीधे आप इसमें मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, 5 तो दिया नहीं है, कहीं कोई एक जगह 5 दे दिया है, 2 तो कहीं नहीं दिया, ठीक है। तो सीधा मल्टीप्लाई, 7 3 × 21, 21 में क्या है हमको 1 से मतलब 1 × 7, 7 × 9 63, मतलब 3, हाँ 3 × 5 15, 15 मतलब 5 में, ठीक। 5 × 1 5, ठीक। 5 9 जा 45, 45 में 5, ठीक। 5 × 1 5, ठीक। 5 × 3 15, मतलब 5 इज द आंसर। सीधे सॉल्व करो, बस काम खत्म। एस एस सी सी जी एल, एस सी एस एल का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था 2021 में, वही मेंस के, ठीक। ये काफ़ी मतलब क्वेश्चन में था नहीं कुछ, है ना। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू दी थी हमको, केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान देना था, बस का यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते जाना था। उसमें भी मल्टीप्लाई करते जाओ, उसका यूनिट डिजिट पकड़ते जाओ। जैसे मैंने क्या किया था, 7 × 3 इंटू क्या दिया, 7 × 9 दिया है, इंटू 5 दिया है, इंटू 1 × 9 × 1 × 3, ठीक। मैंने क्या किया, 7 3 21, ठीक। तो मैंने इसको नहीं, मैंने उठाया नहीं, इसको मैंने इग्नोर कर दिया, सीधा 1 × 7। यहाँ पे क्या 7 × 9 63, ठीक। तो मैंने 3 को सीधे ले लिया। 3 × 5 15, 15 में मैंने क्या 5 को उठाया, 5 × 1 5, ठीक। 5 × 9 45, 45 में फिर से मैंने 5 ले लिया, फिर 5 को इंटू मल्टीप्लाई 1 से 5, ठीक। 5 × 3 15, 15 में क्या हो जाएगा, केवल 5 होगा, तो 5 मेरा आंसर हो गया सीधे। तो आपको सीधे ये तो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, तो देखो मैंने सीधे मन में ही कर लिया इतने दूर। आपको मन में ही कर लेना है कैलकुलेशन, आपको ये लिखने नहीं बैठना है, ठीक। वहाँ पे स्क्रीन पे दिखे तो आपको इस तरह क्वेश्चन सीधे यूनिट डिजिट पूछा, हमको सीधे सीधे यूनिट पे ही हमको ध्यान देना है, और किसी पे ध्यान ही नहीं देना, बस का यूनिट इकाई वैल्यू पे ही हमको ध्यान देना है, ठीक। इकाई और सीधे मन में ही कैलकुलेशन, कोशिश करना है मन में ही कैलकुलेशन हो जाए, ठीक, जितना से जितना, ठीक। मैं आपको हर बार हर क्वेश्चन में आपको सीधे मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश करें जितना ज़्यादा मन में कैलकुलेशन। भले आपको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके खुद ही माइंड खुद ही अपने आप ही वो कैलकुलेशन करने लगे। बस आप टेंशन मत लीजिए, आप बस खाली कर पढ़ते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, बस ना अपने आप ही आपको आएगा धीमे धीमे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 के, 2021 के कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। कैट के क्वेश्चन में क्या था तुम्हारा कि हमसे पूछा है कि राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर पूछा है, ठीक। तो राइट मोस्ट क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर है 25 है, इसका राइट और लेफ्ट कौन सा होगा। तो ये जैसे हम लोग जैसे बैठे तो ये हमारा क्या राइट साइड का होगा, तो राइट मोस्ट नंबर होते, राइट मोस्ट नंबर पूछा थी, राइट मोस्ट है, ठीक। तो सबसे क्या होते दाएं गैर शून्य जीरो नंबर, ठीक। राइट मोस्ट नंबर ये हो गया, ठीक। और ये तुम्हारा क्या होगा लेफ्ट मोस्ट, ठीक। जैसे ये 4 3 1 2 1 है, तो ये क्या सबसे राइट का सबसे, ठीक। और ये क्या है सबसे लेफ्ट का, ठीक, लेफ्ट मोस्ट नंबर, ठीक। ये सबसे क्या राइट मोस्ट, ठीक। जितना हमसे पूछ रहा है कि क्या राइट मोस्ट नंबर, मतलब कि राइट मोस्ट मतलब कि यूनिटी डिजिट हमसे पूछ रहा है और कुछ नहीं। यूनिटी डिजिट में वो भी नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक। और उसमें पूछ रहा है हमसे राइट में पूछ रहा है लेकिन नॉन जीरो पूछ रहा है, तो राइट मोस्ट में नॉन जीरो, यहाँ पे राइट मोस्ट तो है लेकिन अब राइट मोस्ट में जो नॉन जीरो, तो अब ऐसा नंबर की क्योंकि जी ये जो है इसमें क्या है, अगर 3 to 10 की पावर 2928 इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो मतलब इतने तो जीरो यहाँ पे राइट में होंगे, उसके बाद एक नॉन जीरो नंबर लिखना, मतलब नॉन जीरो हमको नंबर चाहिए, तो उसके बाद जो सबसे राइट मोस्ट नंबर होगा नॉन जीरो वो लिखना हमको, ठीक है, राइटिंग में, ठीक। तो राइट में सबसे मोस्ट मतलब हमको 3 की पावर इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है क्योंकि इतने जीरो तो ये होंगे ही इधर, है ना। हमें नॉन जीरो से मतलब है, मतलब गैर शून्य जीरो से मतलब, ठीक। गैर शून्य अंक कौन सा होगा, वो भी सबसे बाएं सबसे दाएं में, ठीक। तो सबसे दाएं में ना, सबसे दाएं में हमसे कौन सा वो नंबर होगा यहाँ पे, ठीक। और ये जीरो होगा, ठीक। ये जीरो कहाँ तक होगा, इतने जीरो होंगे इसके आगे लगे होंगे, ठीक। हमको किससे मतलब है, केवल इससे, है ना। तो इससे हमको मतलब कि इससे ही हमको क्या कोई जीरो नहीं मिलेगा क्योंकि ये 3 का पावर है, तो इस पर हमको क्या कोई जीरो नहीं मिलेगा, ठीक। कोई ना कोई हमको यूनिट वैल्यू मिलेगी, तो ये यूनिट वैल्यू देख लो, तो 3 की पावर क्या है ये जो दी है, अब इसको क्या 4 से डिवाइड करो, तो 4 से क्या 4 से डिवाइड करो जल्दी से, तो 28 एक 12 बज गया। और ये तो कंप्लीट ही है, तो कंप्लीट तो 1 ही हो गया सीधे, ये 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा आंसर क्या, ये कंप्लीटली 4 से डिविजिबल हो जा रहा है पूरा कंप्लीटली, ठीक। ये तो कम्प्लीटली जब डिविजिबल हो जा रहा है तो सीधे हम कह सकते हैं कि इसका क्या है 1 आ जाएगा, ठीक। रिमाइंडर जीरो हो जाए कंप्लीट डिविजन, तो रिमाइंडर जीरो शेषफल जीरो हो जाएगा, तो शेषफल जीरो जीरो 3 की पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 राइट मोस्ट जो वैल्यू होगी वो 1 ही होगी, ठीक। इसकी 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा राइट मोस्ट 1 हो जाएगा, ठीक आंसर। क्वेश्चन में था कुछ नहीं, कैट में आया हुआ क्वेश्चन था, है ना। बस इसमें ध्यान रखिएगा, नॉन जीरो हमसे पूछ रहा है, ठीक। नॉन जीरो और राइट मोस्ट डिजिट मतलब कि गैर शून्य वो अंक बताए दाएं में सबसे, ठीक। क्योंकि इसको हम क्या हमने क्या स्प्लिट कर लिया, इसको हमने क्या 3 into 10 लिखा 30, और फिर पावर मैंने इस तरह मैंने क्या बांट दी, ठीक। इस तरह मैंने पावर बांटी मतलब कि सेपरेट कर दिया पावर को, ठीक। तो ये इतने तो जीरो यहाँ पे तो होंगे ही, है ना, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन करते कोई भी जैसे अगर हम जैसे 300 लिख रहे हैं, तो हम इसको क्या है 3 into 10, है ना। इसको अरे 100 लिख सकते हैं ना इस तरह, अगर इसकी पावर 5 लगी है, अगर 3 लगी है पावर, ठीक। तो ये क्या है इसकी पावर भी 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 3 की पावर 3 into 10 की पावर और 100 की पावर 3, तो इस तरह कर सकते हैं ना। तो उसी तरह मैंने इसको क्या लिख लिया, और फिर मेरे को क्योंकि ये तो इतने 3 मतलब 3 तो जीरो, इसके 3 लगातार जीरो होंगे, है ना, इस तरह, ठीक। पेयर में इनके पेयर में ये क्यों जीरो होंगे, बाकी हमको क्या है क्योंकि 100 का क्यूब इतना ही होता है, 100 का क्यूब कितना होगा, है ना, 100 का क्यूब यही होगा ना हमारा, 100 का क्यूब ये आएगा, और मल्टीप्लाई बाई इसका 9 का क्यूब कितना होगा 27, या 7 into 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा राइट मोस्ट पूछा, तो राइट मोस्ट में क्या 7 आ जाएगा तुम्हारा। इसी तरह यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ये है, मतलब मैंने एग्जाम्पल तौर पे लिया है, आप इसको इस तरह मतलब कि इस तरह मैंने क्या सेपरेट किया है, इसमें आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को एक बार आपने मन से समझ करिएगा, कोशिश करने को लगभग आप सारी यूनिट चीज़ के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, लगभग हर तरह के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और मैंने हर तरह के कैट के भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन कराए, CDS के मैंने क्वेश्चन कराए जो अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक। मैंने NTPC के भी क्वेश्चन कराए जो रेलवे में आए हुए NTPC, SSC CGL के मैंने क्वेश्चन कराए, ठीक आपको, फिर SSC CHSL के 1-2 क्वेश्चन मैंने कराए, ठीक। और अधिकतर मैंने मेंस के, ठीक, मेंस के और CBTT और प्री के ही क्वेश्चन मैंने उठाए, है ना।
कोई मैंने बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं, मैंने अपने तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं, जो आए हुए हैं वही मैं क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको, कि आपको आइडिया लगे। और मैंने ईयर वाइज मैंने कराए हैं ताकि आपको समझ में आए कि पैटर्न कैसे धीमे धीमे किस तरह वो लेवल अपना बढ़ा रहे हैं, वो अपने टीसीएस है ना, किस तरह 2018 में किस तरह आ रहे थे, 2019 में किस तरह, 2021 में किस तरह, 2022 में किस तरह आ रहे हैं। तो आपको टीसीएस का थोड़ा पैटर्न भी समझना चाहिए कि हाँ, कि अब मतलब कि किस तरह आ रहा है। आपको क्या, खाली बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, आप किसी भी तरह क्वेश्चन आए बस आप लगा लेंगे, ठीक। तो मेरा बस यही करना था कि जितना ही मैंने यूनिट डिजिट में आपको, यूनिट डिजिट में मैंने 3 वीडियो थी, ये 3 वीडियो हैं, इन 3 वीडियोस को आप देखिए। और पहले मैंने बेसिक पढ़ाया है, ठीक। दूसरे में मैंने थोड़ा सा बेसिक, फिर इसके बाद मैंने टॉप मतलब एकदम बढ़िया वाले मैंने 5 क्वेश्चंस कराए थे उसमें, ठीक। उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक। और फिर इसके बाद फिर मैंने इस थर्ड वीडियो में केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी अलग अलग जितने भी टाइप के हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं। तुम्हारे जितने भी ये मैंने कैट, जितने भी तुम्हारे कैट के, सीडीएस के, एनटीपीसी के, ठीक, एसएससी के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सारे मैंने क्वेश्चन कराए, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ, किसी क्वेश्चन में डाउट है फिर से हो रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो ज़रूर उसमें रिप्लाई दूंगा, ठीक। और आप वीडियो को एक बार नहीं, 1-2 बार और देखें, कोशिश करें मन में ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, भले आपको टाइम लगे लेकिन आप मन में ही कैलकुलेशन करें, ठीक। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको यहीं पे वीडियो को खत्म करता हूँ। प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब माई चैनल रेड क्लासेस, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।